हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन है? आंसर ऑप्शन बी कोलबार्ट। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कोलबार्ट हैं। प्रश्न 2। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का विचार आगे बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? आंसर ऑप्शन सी मोंटगोमरी मार्टिन। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का विचार आगे बढ़ाने में मोंटगोमरी मार्टिन शामिल नहीं था। प्रश्न 3। हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? आंसर ऑप्शन बी 606 वर्ष से लेकर 667 ईस्वी तक। हर्षवर्धन की राज्य का समयकाल 606 वर्ष से लेकर 667 वर्ष ईस्वी तक था। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भौमिक ग्रह का उदाहरण है? आंसर ऑप्शन ए पृथ्वी। निम्नलिखित में से पृथ्वी ग्रह भौमिक ग्रह का उदाहरण है। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से कौन सा शर्त संविधानवाद के लिए आवश्यक नहीं है? आंसर ऑप्शन ए शक्तिशाली नौकरशाही। शक्तिशाली नौकरशाही शर्त संविधानवाद के लिए आवश्यक नहीं है। प्रश्न 6। भारत में जैन धर्म के अंतिम संस्थापक कौन हैं? आंसर ऑप्शन सी महावीर। भारत में जैन धर्म के अंतिम संस्थापक महावीर हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 7। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? आंसर ऑप्शन बी रुपयक। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को रुपयक कहते थे। प्रश्न 8। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त किया था? आंसर ऑप्शन ए वर्ष 1857। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता 1857 वर्ष में प्राप्त किया था। प्रश्न 9। संसदीय शासन में शासक का प्रधान कौन होता है? आंसर ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। संसदीय शासन में शासक का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 10। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों द्वारा भारत में कानून बनाया जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 11। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर सुकुमार सेन। भारत के पहले चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुकुमार सेन थे। प्रश्न 12। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितना होता है? आंसर ऑप्शन बी 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि 2 वर्ष का होता है। प्रश्न 13। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन सी 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 14। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य कर्नाटक का लोक नृत्य है?
आंसर ऑप्शन ए यक्षगान। यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक का लोक नृत्य है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है, इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 15, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आंसर ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 16, भारतीय वन सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? आंसर ऑप्शन बी पर्यावरण एवं वन। भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन है। प्रश्न 17, पूरे विश्व में बाल कल्याण से संबंधित एकमात्र संगठन है? आंसर ऑप्शन बी यूनिसेफ। पूरे विश्व में बाल कल्याण से संबंधित एकमात्र संगठन यूनिसेफ संगठन है। प्रश्न 18, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन ए होमी जे भाभा। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक होमी जे भाभा को कहा जाता है। इनका पूरा नाम होमी जहांगीर भाभा था। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है, इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 19, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आंसर ऑप्शन बी वर्ष 1600। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 20, भारत के राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र किसे लिखकर देता है? आंसर ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को लिख कर देता है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।